अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम निमा मलिक और हमारा आज का टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पूरी चीज़ में से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि है पॉलीमरेज, जिस पे सारी कहानी बेस करती है। तो पॉलीमरेज एक्चुअल में है क्या? पॉलीमरेज एक एंजाइम है, लाइक मेनी ऑफ द एंजाइम। पॉलीमरेज भी एक प्रोटीन एंजाइम है, प्रोटीन से बना हुआ है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमर बनाता है, और किसके पॉलीमर बनाता है? ये पॉलीमर बनाता है न्यूक्लिक एसिड के। हमारी बॉडी में कितनी तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं? इसका जवाब है 2। एक होते हैं डीएनए विच मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक होते हैं आरएनए जो कि होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में सिर्फ एक फर्क है। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि डीएनए और आरएनए का क्या केमिकल स्ट्रक्चर होता है। होता सिर्फ इतना है कि एक नाइट्रोजनस बेस होती है जो होती है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसकी बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये थायामीन है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस होती है। इसके अलावा एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, कोई भी शुगर नहीं, स्पेसिफिकली राइबोस शुगर का मॉलिक्यूल होता है, और इसके अलावा एक फॉस्फेट होता है। तो राइबोस शुगर और फॉस्फेट तो हर न्यूक्लियोटाइड में कंपलसरी है। जो न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है वो होती है नाइट्रोजनस बेस। अगर एडेनिन लगा हुआ है और तो हम उस पर कहेंगे एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए। इसी वजह से हमारी बॉडी में पॉलीमरेज भी दो हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अब इनका फंक्शन क्या है वो हम अब देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर ये स्ट्रैंड जो है हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये तो ऑफ कोर्स डीएनए की स्ट्रैंड होगी। अगर मुझे आरएनए बनाना है, आरएनए में किस सिचुएशन में बनाना चाहूँगी? जब मुझे प्रोटीन सिंथेसिस करवानी होगी, क्योंकि यू मस्ट नो द सेंट्रल डॉगमा कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से फिर आगे जाके प्रोटीन बनती है। ठीक है। अगर मुझे आरएनए फॉर्मेशन करनी है तो मेरे पास जो एंजाइम होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आके अपनी जगह पर अटैच होगा, जो उसकी अटैचमेंट की प्लेस है, वहां पर अटैचमेंट साइट है, उस जगह पर अटैच होके और अपनी सिंथेसिस करना शुरू कर देगा। इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज आ गया और आरएनए बन गया। ओके। अगर मुझे डीएनए सिंथेसाइज करवाना, अब डीएनए में किस कंडीशन में सिंथेसाइज करवाना चाहूंगी? डीएनए सिंथेसाइज होगा डीएनए डुप्लीकेशन के प्रोसेस में। जब डीएनए डुप्लीकेशन का प्रोसेस होगा उस वक्त आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंड इट स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इट मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए जो उसको अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर पॉलीमरेज एंजाइम की दो टाइप्स आ गई, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमर। उनका क्या क्या फंक्शन, कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम बात कर रहे थे पीसीआर की। तो पीसीआर बेसिकली है क्या? इसका कॉन्सेप्ट, इसका प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। पीसीआर एक लेबोरेटरिकल टेक्निक है और इसका काम सिर्फ इतना है कि ये डीएनए की अमाउंट बढ़ा देता है, डीएनए को एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ द डीएनए अप टू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज। अब ये कैसे करता है, इसका प्रोसेस ऑफ कोर्स हम देखेंगे। होता क्या है, हमारे पास सैंपल है और एक खास कीमती सैंपल है, और ये खदशा है कि कहीं ये सैंपल लॉस ना हो जाए, सो वी नीड टू प्रिजर्व दैट सैंपल। तो हम क्या करते हैं, हम उस सैंपल की कॉपीज बना लेते हैं। ये किस किस्म के सैंपल की बात हो रही है? ये स्पेसिफिकली डीएनए के सैंपल की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक क्राइम सीन है, वहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें कुछ सैंपल्स मिल गए, डीएनए के सैंपल। अब वो डीएनए के सैंपल जो हमें क्राइम सिनेरियो से मिले हैं, तो वो डीएनए के सैंपल काफ़ी कम अमाउंट में होंगे। तो हमें पहले उसकी एम्पलीफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि उसकी अमाउंट हमारे पास ज़्यादा हो जाए, इनफ हो जाए कि हम उसको सारे एक्सपेरिमेंट से गुजार लें। वो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा थोड़ा भी कंज्यूम होता है तो डीएनए खुद कितना कम होता है, और ऐसे सिनेरियो से जो सैंपल मिलता है वो भी काफ़ी कम ही हमें मिलता है। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके ऊपर मज़ीद टेस्टिंग करने के लिए हम पीसीआर जैसी टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम उसकी कॉपीज़ बना लेते हैं।
तो पीसीआर में होता क्या है, डीएनए है हमारे पास, उस टारगेटेड डीएनए की हमने कॉपीज बना ली बहुत सारी, और जब कॉपीज बना ली तो हमने उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज करना है। दैट्स वाई हमने उसकी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज बना ली, और इसका भी प्रॉपर प्रोटोकॉल है। ठीक है, ओके। दिस एंटायर डेफिनेशन इज कॉपीड फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH से ये मैंने डेफिनेशन कॉपी की है, इसका मैंने रेफरेंस भी डाला है। अच्छा, आप ये रीड भी कर सकते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज एब्रिविएटेड एज PCR is a laboratory technique for rapidly producing, amplifying millions and billions of copies of a specific segment of DNA। ठीक है, ये कंप्लीट डुप्लीकेशन नहीं है, ये स्पेसिफिक सेगमेंट की हमने एम्प्लीफिकेशन करवानी है। which can be studied in greater detail, जो कि एम्प्लीफिकेशन करवा ली, अब ये डिटेल में स्टडी की जा सकती है। PCR involves short synthetic DNA fragment जिन्हें हम कहते हैं primers to select the segment of the genome to be amplified and then multiple rounds of DNA sent to amplify that segment। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे कि हमने एक प्राइमर बनाया, एक छोटी सिंथेटिक डीएनए हमने बनाया है, और ये हम क्यों बनाते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ओके। इसके अंदर ये जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर की मशीन में आपको दिखा देती हूँ। पीसीआर की मशीन ऐसी होती है, पीसीआर की मशीन को वैसे तो थर्मल साइक्लर कहते हैं, लेकिन हम हमारी लेबोरेटरी में उसको थर्मोसाइक्लर कहा करते थे। थर्मोसाइक्लर के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे से वेल्स बने हुए, इन छोटे छोटे वेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक ट्यूब लगती है जिसे हम कहते हैं पीसीआर ट्यूब। वो दिखती एपिन ड्रॉप जैसी है, एपिन ड्रॉप जो होती है एपिन ड्रॉप जैसी नजर आती है, लेकिन वो काफी छोटी होती है। तो हमने उस पीसीआर ट्यूब के अंदर एक मिक्सचर रेडी करना होता है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर। इस रिएक्शन मिक्सचर के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो पीसीआर ट्यूब्स। इस पीसीआर ट्यूब के अंदर सबसे पहले जो चीज जानी चाहिए, हमें किसकी कॉपी चाहिए, हमें कॉपी चाहिए टारगेटेड डीएनए की। तो हमने डीएनए मॉलिक्यूल डाला जिसे हम कहते हैं डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या है, अब आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर इतने हाई टेम्परेचर जाते हैं जैसे कि 96 98 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी जो है उसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो 25 है। अगर 25 से बढ़ जाए, 30 हो जाए तो बर्दाश्त कर लेते हैं, 40 हो जाए तो हालत ख़राब हो जाती है, और 50 हो जाए तो हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम स्लगिश हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये है हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है वो वर्क करना छोड़ देती है, थोड़ी डी नेचर हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से लें, अंडे की। जब अंडा होता है, मतलब कच्चा अंडा, रॉ एग, वो काफ़ी फ्लूइडी होता है, लिक्विडी होता है, लेकिन जब आप उसको गैस पर डालते हैं तो उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है और वो सॉलिड फॉर्मेशन में आ जाता है। तो होता क्या है, जब उसको हीट मिलती है, उसको टेम्परेचर हाई मिलता है, तो उस एग में जितनी भी प्रोटीन होती है सब डी नेचर हो जाती हैं। ठीक है, तो यही बात है कि हाई टेम्परेचर जो है ना, वो प्रोटीन हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ ही प्रोटीन होती हैं जो हाई टेम्परेचर स्टेबल होती हैं, जैसे कि टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो टैग है क्या, टैग एक्चुअली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है थर्मस एक्वेटस, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहता है। जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि इसके पास भी डीएनए पॉलीमरेज है, बट इट्स वाज सो स्ट्रेंज कि ये हॉट स्प्रिंग्स में रहता है जिसका टेम्परेचर इतना हाई है, और उसके बावजूद अपनी प्रोटीन्स बना रहा है, अपना प्रॉपर डीएनए बना रहा है और सरवाइव कर रहा है। सो वी आइसोलेटेड दैट स्पेसिफिक heat resistant DNA polymerase from that Thermus aquatus microorganism, जिसको हम इस टेक्निक में यूज करते हैं, और उसका नाम हमने दे दिया टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये हाई टेम्परेचर स्टेबल है, हाई टेम्परेचर देख के खराब नहीं होता, डी नेचर नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहली चीज हमने पीसीआर ट्यूब में डालनी है डीएनए टेम्पलेट, फिर टैग डीएनए पॉलीमरेज, फिर प्राइमर्स। अच्छा, जो हमारे पास पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं करता। डी नोवो सिंथेसिस क्या होती है कि बिल्कुल शुरू से शुरू करना, कि पहला न्यूक्लियोटाइड भी आप खुद ही लगा रहे हो, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से
काम नहीं करता। डीएनए पॉलीमरेज को एक ऑलरेडी मेड स्ट्रैंड चाहिए होती है, फिर उसके ऊपर वो आके सेट करता है और फिर आगे अपनी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो हम इसको सिंथेटिकली मेड स्ट्रैंड जो इसको हम देते हैं, फ्रेगमेंट जिसको देते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमर। और जो प्राइमर है वो हमारा डीएनए टेम्पलेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होगा। मतलब अगर डीएनए पे है, टेम्पलेट पे ए है, तो प्राइमर पे टी होगा, अगर टेम्पलेट पे सी है तो प्राइमर पे जी होगा। ये तो आपको पता होगा बेसिक का। प्राइमर्स डलेंगे, इसके अलावा डीएनटीपीज डलेंगे। डीएनटीपीज क्या है? दीज आर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। जैसे आप सबसे मशहूर तो सुना होगा एटीपी, एनर्जी करेंसी, एटीपी। तो जैसे एटीपी है वैसे हो जाएगा सीटीपी, ठीक है, और फिर उसी तरीके से हो जाएगा जीटीपी, ठीक है, उसी तरीके से हो जाएगा टीटीपी, ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिडीन ट्राइफॉस्फेट, थायामीन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स आ चुके हैं। अब ये डी क्यों लगा है? इट मीन्स डीऑक्सी, क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दैट्स वाई हमने इसमें डीएनटीपीज डाले कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिनके राइबोस शुगर के कार्बन पे ऑक्सीजन ना हो, डीऑक्सीजनेटेड हो वो। ठीक है, डीएनए, टेक पॉलीमरेज, प्राइमर और रॉ मटेरियल यानी डीएनटीपीज हमने इसमें डाल दी। अब क्या जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर जाएगा न्यूक्लियस फ्री वाटर। व्हाई वी आर एडिंग न्यूक्लियस फ्री वाटर? इसकी रीजन ये है कि जो हमारा जैसे प्रोटीन को चॉप ऑफ करने के लिए प्रोटीनेज होता है, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड का या न्यूक्लिक एसिड को चॉप ऑफ करने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम होता है। तो हम इसके अंदर जो वाटर ऐड करेंगे, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि वो न्यूक्लियस फ्री वाटर है। ऐसा ना हो कि हमारा डीएनए जो है वो इस पीसीआर ट्यूब में रखे रखे ही खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए इसमें डलेगा न्यूक्लियस फ्री वाटर। उसके बाद इसके अंदर डलेगा टैग रिएक्शन बफर। अब ये क्या होता है? ये एक रिएक्शन बफर है जो इस पूरी किट, पीसीआर किट के साथ हमें मिलता है और हम इसको इसमें यूज करते हैं। ये डीएनए को ऐसा एनवायरनमेंट दे कि वो बाकी सराउंडिंग के आयंस वगैरह के एनवायरनमेंट से डीनेचर ना हो जाए। इसके अलावा मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम भी इस टैग रिएक्शन बफर में ही मौजूद होगी। लेकिन ये मैंने स्पेशली यहाँ ऐड क्यों किया? इसकी एक खास बात है, ये जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, टू वर्क इट नीड अ कोफैक्टर, और मैग्नीशियम इसका कोफैक्टर है। जब डीएनए पॉलीमरेज को मैग्नीशियम मिल जाएगा, इट्स लाइक अ की टू डीएनए पॉलीमरेज, ताकि एक्टिवेट हो जाए और ये काम करना शुरू कर दे। ठीक है, अब ये सब चीजें हमने इस पीसीआर ट्यूब में ऐड कर दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, जो वॉटेक्स करते हैं हम लोग। मिक्स करने के बाद में इसे हमने इस थर्मोसाइक्लर के वेल में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद में अब आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, दिस वन, इसके ऊपर हम प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा, इस थर्मोसाइक्लर को हम थर्मोसाइक्लर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर की साइकिल्स होती हैं। अब टेम्परेचर की साइकिल्स कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। ऐसे तो इसके अंदर 3 टेम्परेचर होते हैं बेसिकली। पहला होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या है? कि जो 2 स्ट्रैंड है हमारे पास डीएनए की, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों के दरमियान यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है। ठीक है, अगर ये एडेनिन है और ये थायमीन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और अगर ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन है तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स आने चाहिए? यहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे। ठीक है, सो डीनेचुरेशन में क्या होगा? हम इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाए और ये डबल बॉन्ड टूट जाए। इन शॉर्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाए और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए। ये टेम्परेचर कितना होगा? ये होगा 95 डिग्री का टेम्परेचर। फिर सेकंड टेम्परेचर होगा वो होगा ये टेम्परेचर, विच इज अनीलिंग टेम्परेचर। अनीलिंग टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे क्या होगा? प्राइमर्स गेट बाइंड टू द डीएनए स्ट्रैंड अपनी स्पेसिफिक साइट पे। ठीक है, और तीसरा जो टेम्परेचर होगा ना,
वो होगा एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन क्या है कि अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा। इसको मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने थोड़ी सी ग्राफिक्स बनाने की कोशिश की है, मतलब एनिमेटेड वे में। सो दिस इज अवर डीएनए फ्रेगमेंट। इसके अंदर से हमें डिजायर्ड ये पार्ट है जो हमें चाहिए। ये पार्ट वैसे तो हमें सिंगल स्ट्रैंडेड लग रहा है, बट इट इज एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड। इस डबल स्ट्रैंडेड पार्ट को हमने लिया और इसको हमने डीनेचुरेशन अप्लाई की, तो सारी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गई और ये खुल गया डीएनए। डीएनए अब अलग अलग हो चुका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो चुकी है दोनों के दरमियान से, दोनों फ्रेगमेंट के दरमियान से। नाउ व्हाट, इसको मजीद अच्छे से देखते हैं। फिर हमने इसको दिया अनीलिंग टेम्परेचर, ये हमने और क्लोज किया तो दोनों बिल्कुल सेपरेट हो गए। अब हमने इसको अनीलिंग टेम्परेचर दिया विच इज 45 to 68 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अनीलिंग टेम्परेचर के अंदर दोनों प्राइमर्स अपनी अपनी लोकेशन पर बाइंड हो गए, जो उनकी कॉम्प्लीमेंट्री लोकेशन थी वहां पे। फिर तीसरा आता है एक्सटेंशन का अमल। एक्सटेंशन में क्या होगा, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज आके लग चुके हैं और सराउंडिंग में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है मैंने तो AGTC करके लिख दिया, बट दे आर DNTPs। ये न्यूक्लियोटाइड खाली न्यूक्लियोटाइड नहीं, ये ट्राइफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, तो ये जब लगेंगे तो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल भी निकलेंगे, कीप इन माइंड। ठीक है, अब क्या होगा, ये अपनी सिंथेसिस करेंगे और ये दोनों, मैंने तो अलग अलग ऑफ कोर्स नहीं बन रही थी मुझसे, तो मैंने अलग अलग ही बनाए, बट ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली दोनों अपने अपने काम कर रहे होंगे। इस तरीके से हमारे पास पहले जो एक डीएनए था अब वो 2 डीएनए हो चुके हैं। एक हमारे पास ये डीएनए हो गया, ठीक है, और दूसरी डीएनए ये आ गया हमारे पास। ये दोनों बिल्कुल सेम है एक दूसरे से और इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। गॉट इट? तो मतलब एक ही डीएनए के हमारे 2 कॉपी हो गई। इसकी समरी देख लेते हैं। ये भी मैंने NIH से पिक की है पिक्चर। इसके अंदर देखें, एक डीएनए फ्रेगमेंट था हमारा जो हमारे पास सैंपल में था, इसके ऊपर प्राइमर्स अटैच हुए, फिर वही एक्सटेंशन का अमल हुआ, तो फिर हमारे पास 2 डीएनए की कॉपी आ गई। फिर दोबारा साइकिल रिपीट हुई, सेकंड साइकिल। पहले फर्स्ट साइकिल में 2 कॉपी आ गई, सेकंड साइकिल में दोबारा डीनेचुरेशन हुई, दोबारा ये दोनों अलग हो गए, और फिर अनीलिंग हुई तो प्राइमर्स बाइंड हुए, और फिर एक्सटेंशन हुई तो फिर हमारे पास सेकंड साइकिल में 4 कॉपीज आ गई। फिर जो हमारे पास साइकिल है, एक डीनेचुरेशन, अनीलिंग, फिर एक्सटेंशन, वो फिर से अप्लाई हुई इन चारों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर, तो फिर दोबारा तीसरी साइकिल में आप देखें हमारे पास 8 आ गई। नॉर्मली हम 20, वैसे तो 30 साइकिल्स ही हम चलाते हैं, तो 20 to 30 साइकिल्स में हमें मिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाएंगी हमारे डिजायर्ड फ्रेगमेंट की। ठीक है, ये हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है। 20 to 30 साइकिल में मिलियंस ऑफ कॉपीज हमें मिल जाएंगी इजीली। तो ये इसका पूरा प्रिंसिपल है। इसको चलाना इतना मुश्किल नहीं है, मतलब हैंडलिंग आनी चाहिए आपको, और रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करना है और जस्ट थर्मोसाइक्लर पे लगाना है, और ये टेम्परेचर की साइकिल्स हैं। इट्स काइंड ऑफ इजी। लेकिन इसमें एक्सपर्ट कौन होगा? इसमें एक्सपर्ट वो होता है जिसको क्या कहते हैं, इसकी जो क्यूरीज होती है, कोई सिस्टमिक एरर आ गया तो उसको कैसे ठीक करना है, ये जिसको आता है वो इसका एक्सपर्ट हो जाता है। बट दिस इज ऑल द थ्योरी जो कि नॉर्मली हमें पढ़ाई जाती है। अच्छा, अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम। इसके एप्लीकेशंस क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास PCR है ना, कि PCR कोई एक PCR नहीं है। PCR की बहुत बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि रियल टाइम PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR है, और भी बहुत सारे PCR हैं, क्वांटिटेटिव PCR है, और भी हैं। तो इनका जो बेसिक जो मेन प्रिंसिपल है वो तो यही है कि ना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। लेकिन इसको हर जगह अलग अलग हिसाब से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोविड के पीरियड के अंदर हम रियल टाइम PCR यूज़ कर देते हैं। रियल टाइम PCR क्या होता है, उसकी मेरे पास
मेरे चैनल पर वीडियो है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। कोविड के दौर में हम उसको रियल टाइम पीसीआर को यूज़ करते थे, तो उससे क्या होता था, जब ये चल रहा होता था ना सिस्टम, तो उसी के साथ साथ हमें ग्राफ मिल जाता था कि बंदे को जो इंडिविजुअल है उसको कोविड है, कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है, या फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव है। इस तरीके से ये सब चीज़ें हम हाथों हाथ देख रहे होते थे, ठीक है। इसी तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है कि हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पीसीआर, हमारे पास जो है ना सैंपल के तौर पर डीएनए नहीं है, हमारे पास सैंपल के तौर पर आरएनए है, लेकिन पीसीआर तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमारा आरएनए है उसको उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से उसको आरएनए से हम डीएनए बना देंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, जो सेंट्रल डोग्मा है डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आरएनए से डीएनए बना लेता है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हुए पहले आरएनए से हम डीएनए बनाएंगे और डीएनए को फर्दर प्रोसेस करेंगे, इस नॉर्मल पीसीआर की तरफ लेके जाएंगे। नेस्टेड पीसीआर भी होता है भाई, बहुत सारी टाइप्स हैं पीसीआर की। चलें, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए आप लोग अपना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, बाय।